नमस्कार दोस्तों, मैं हिवतुल डाहले और आप सभी का मेरे इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पास्ट पॉन की ताकत। हाँ दोस्तों, फिरिडोर जिन्होंने कहा था कि पॉन्स आर द सोल ऑफ चेस, उन्होंने उनके एक बुक में बहुत ही बढ़िया गेम का एनालिसिस किया है और उस गेम का एनालिसिस जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उन्होंने दिखाया कि अगर आपके पास पास्ट पॉन होती है तो आप कैसे जीत सकते हो, पर उनके हिसाब से गेम जीतने की एक बहुत ही आसान एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जिसको आप अगर फॉलो करोगे तो आप आसानी से गेम जीत सकते हो। तो गेम में क्या हुआ था क्या नहीं, मैं हर चीज़ के बारे में आपको ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो में बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो जो है आखिरी तक देखना और एनालिसिस जो है उसको एंजॉय भी करना। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो तो फिर शुरू करते हैं आज का ये गेम। इस गेम की शुरुआत होती है E4 से। गेम खेला गया था फ्रांस में 1749 में और फिरिडोर जो है वाइट है। यहाँ पे E5 खेला गया, फिर बिशप टू C4, बिशप C5 और C3। अभी C3 के आइडिया ये है कि आपको D4 खेलना है, ठीक है। ब्लैक ने यहाँ पे नाइट F6 खेला, E4 के ऊपर अटैक, और व्हाइट ने D4 खेला, E कैप्चर्स D4, C कैप्चर्स D4 के बाद बिशप B6। अभी व्हाइट के पास दो दो पॉन जो है वो सेंटर में है और हम सबको पता है ये चीज़ कि जब भी आप ओपनिंग खेलते हो तो तीन चीज़ों के बारे में हमेशा ध्यान देना चाहिए। वो है सेंटर कंट्रोल, जो कि व्हाइट के पास यहाँ पे है। रैपिड पीस डेवलपमेंट, मतलब जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपने पीसेस को बाहर निकालना है, सेंटर की तरफ डेवलप करना है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे हिसाब से वो है किंग की सेफ्टी। जो आपका राजा है उसको हमेशा सेफ रखो, ठीक है। तो व्हाइट ने यहाँ पे नाइट C3 खेला, D5 पॉन, D5 जो है उसको भी यहाँ पे ब्लॉक किया है, कैसलिंग हुआ और उसके बाद व्हाइट ने नाइट G2 खेला। अभी नाइट G2 खेलने के दो फायदे हैं। एक तो आप नाइट F3 खेल सकते थे, उसमें कुछ गलत नहीं था, पर नाइट F3 खेलने के बाद आपको अगर कभी फ्यूचर में F4 खेलना है तो आप वो नहीं खेल सकते हो, ठीक है। आपको बिशप G4 जो है पिन हो जाएगा, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे नाइट G2 खेला, ठीक है। नाइट G2 के बाद ब्लैक ने C6 खेला। उनकी आइडिया थी कि उनको D5 खेलना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू विन एट चेस का उन्होंने बहुत ही सिंपल एक आंसर दिया है उनके हिसाब से। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि पॉन्स आर द सोल ऑफ चेस, क्योंकि पूरे गेम की जान जो है वो पॉन होते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो जीतने के लिए उनका एक फॉर्मूला है, टेक्निक है, उसको बोलते हैं कि पहले तो आप पॉन मेजॉरिटी जो है उसको क्रिएट करो, ठीक है। पॉन मेजॉरिटी क्रिएट करने के बाद आप एक पास्ट पॉन जो है उसको क्रिएट करो और पास्ट पॉन बनने के बाद उस पास्ट पॉन को आप आखिरी स्क्वायर तक लेके जाओ आपके पीसेस की सपोर्ट के हिसाब से, और पास्ट पॉन को जब आप क्वीन बनाओगे तो आप आराम से जीत जाओगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है। और देखो पॉन मेजॉरिटी क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी C6 के बाद D5 आने वाला है तो उन्होंने बिशप D3 खेला। अभी D5 के बाद E5 आ गया। अभी देख सकते हो आप कि व्हाइट के पास जो है पॉन मेजॉरिटी है। कैसे? क्योंकि अभी अगर आप बोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे, किंग साइड और क्वीन साइड में, ठीक है, तो व्हाइट के पास 4 पॉन है किंग साइड के ऊपर, ब्लैक के पास सिर्फ 3 पॉन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाइट के पास एक पॉन ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं चेस में पॉन मेजॉरिटी। ब्लैक के पास पॉन मेजॉरिटी जो है वो क्वीन साइड में है। जैसे कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पॉन मेजॉरिटी अब तो हो गया हमारा, एक स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, हमें पास्ट पॉन क्रिएट करना है। अभी पास्ट पॉन क्रिएट करने के लिए आपको पीसेस जो है थोड़े थोड़े एक्सचेंज करने पड़ेंगे, पॉन्स को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो देखो गेम में क्या आगे क्या होता है। नाइट E8 उन्होंने खेला, यहाँ पे उन्होंने पीस को डेवलप किया, बिशप E3, और C5 जो है ब्लैक का जो आइडिया था उसको भी थोड़ा बहुत स्टॉप कर दिया उन्होंने। तो ब्लैक ने यहाँ पे F6 खेला जो कि ठीक मूव है। अभी F6 के बाद उन्होंने खेला क्वीन D2। अभी क्वीन D2 के बाद F कैप्चर्स E5, D कैप्चर्स E5 के बाद आप देख सकते हो व्हाइट के पास क्लियर कट पॉन जो है पास्ट पॉन बन गया है। जिसके पास्ट पॉन मतलब क्या है, उसके आजू बाजू में कोई भी दूसरा पॉन ना हो, जिसको कोई स्टॉप करने वाला ना हो, उसको बोलते हैं पास्ट पॉन। और पॉन मेजॉरिटी जो है अब बढ़ चुकी है। व्हाइट के पास 4 पॉन है, ब्लैक के पास 2 ही पॉन है। तो किंग साइड में जो है वो मेजॉरिटी व्हाइट की है, और ऑफ कोर्स ब्लैक की मेजॉरिटी क्वीन साइड में है। ब्लैक के पास 1 2 3 4 पॉन है और व्हाइट के पास 1 2 पॉन है। तो मेरे हिसाब से एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी पॉन जो है आपके पास जहाँ पे भी ज़्यादा है वहाँ पे आपको पॉन्स पुश करने हैं, पर पुश डायरेक्ट नहीं करना है आपको।
ठीक है, आपको पॉन को पीछे से सपोर्ट देना है रूक या क्वीन का या फिर माइनर पीसेस का, और धीरे धीरे करके पॉन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे डी कैप्चर्स E5 के बाद ब्लैक जो है, ब्लैक ने बिशप E6 खेला, इसको बोलते हैं ब्लॉकेडर। जब कोई भी पास्ट पॉन होती है, ठीक है, उसको जो भी पीस ब्लॉक करता है उसको चेस में बोलते हैं ब्लॉकेडर। ठीक है, यहाँ पे बिशप E6 से पॉन को ब्लॉक किया है, व्हाइट ने सोचा चलो बाबा ब्लॉकेडर है उसको हटाते हैं, उन्होंने नाइट F4 खेला। एक चीज याद रखो कि जब भी आपके पास कोई पास्ट पॉन है, उसको कोई पीस ब्लॉक करता है, तो उस ब्लॉकेडर को आपको वहां से हटाना है, उसको एक्सचेंज करना है। ये करोगे तो ही पास्ट पॉन जो है आपकी आगे बढ़ेगी, नहीं तो पास्ट पॉन जो है वो वहीं पे अटक जाएगी। तो यहाँ पे नाइट F4 उन्होंने खेला, क्वीन E6, और उन्होंने पहले बिशप से बिशप मार दिया, ए कैप्चर्स B6 के बाद उन्होंने कैसल किया। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कैसल तो करनी है, किंग को सेफ रखना है। ठीक है, नाइट D7 उन्होंने खेला, ब्लैक भी अपने पीसेस गेम में लाने की कोशिश कर रहा है। नाइट कैप्चर्स E6, क्वीन कैप्चर्स E6। अभी देखो प्लान बहुत सिंपल है, F4 F5 करके उनको पास्ट पॉन जो है उसको आगे बढ़ाना है, और पीछे से रुक का भी यहाँ पे सपोर्ट है। ये लगा तो ये A1 का रुक E1 पे आ सकता है और इसको सपोर्ट भी कर सकता है। तो ब्लैक ने सोचा कि बाबा इस पोजिशन में F4 शायद से आ ही सकता है, तो चलो उन्होंने खेला। F4 के बाद उन्होंने नाइट C7 खेला। अभी F5 जो है आप डायरेक्ट खेल नहीं सकते हो। क्यों नहीं खेल सकते हो? क्योंकि अगर आप F5 खेलोगे तो E5 का पॉन फ्री में मर जाएगा। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने बताया आपको कि E5 का पॉन जो है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने रुक E1 खेला, सपोर्ट किया पॉन को। अभी पॉन को सपोर्ट करने के बाद अभी F5 तो आ रहा है, क्योंकि F5 पे आपके दो सपोर्टर है। ठीक है, तो ब्लैक ने G6 खेला, F5 को स्टॉप किया। अभी आपको F5 खेलना है, पर आप डायरेक्ट तो खेल नहीं सकते हो, क्योंकि पॉन अगर चेन अगर ब्रेक कर दोगे तो पास्ट पॉन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अभी F5 पे खेलना है तो आपको G4 खेलना पड़ेगा, तभी आप F5 खेल सकते हो। पर G4 डायरेक्ट खेल नहीं सकते, उसके लिए आपको H3 खेलना पड़ेगा। बराबर है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको बोलते हैं पॉन चेन। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपके पास किंग साइड के ऊपर पॉन मेजोरिटी होती है तो ज़्यादा करके आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? जब आप पास्ट पॉन जो है आगे बढ़ाते हो तो अपोनेंट के किंग के ऊपर भी अटैक होता है। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ हो सकती है कि आपका जो खुद का किंग है वो भी वीक हो सकता है, तो आपको आपके किंग की तरफ भी ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने H3 खेला। आइडिया उनकी सिंपल है, G4 करके उनको F5 खेलना है, स्टेप बाय स्टेप जा रहे। तो ब्लैक ने सोचा कि बाबा हम भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमारे भी पॉन्स आगे बढ़नी चाहिए, तो उन्होंने खेला D4। तो अभी नाइट के ऊपर अटैक है, उन्होंने खेला नाइट E4, सेंट्रलाइजिंग द नाइट। अभी नाइट D6 भी आ सकता है, F6 भी आ सकता है, या फिर G5 भी आ सकता है। ठीक है, सारी तरफ आ सकता है। तो ब्लैक को लगा कि नाइट G5 आके तो जो ब्लॉकेडर है उसको तो हटना पड़ेगा, तो उन्होंने खेला H6 मूव, जो मेरे हिसाब से गलत थी। H6 के जगह उन्होंने यहाँ पे नाइट D5 खेलना चाहिए था। नाइट अगर सेंट्रलाइज हो जाएगा तो थोड़ा मेरे हिसाब से चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, पर H6 की वजह से क्या होगा, अभी G6 भी एक वीकनेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी G6 वीकनेस तो है, पर A2 का पॉन जो है वो भी यहाँ पे मर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस पोजीशन में D3 खेला, पॉन को बचाया, और बिशप C4 करके यहाँ पे जो पिन का आइडिया है वो भी उन्होंने लगाया। अभी आप बोल सकते हो कि पहले उन्होंने A2 का पॉन मारना चाहिए था, पर A2 का पॉन अगर पहले अगर मारने जाओगे तो यहाँ पे दिक्कत ये होगी आपके पास कि नाइट जो है, मैंने पहले बोला था नाइट G5 की एक आइडिया है, पर नाइट G5 डायरेक्ट खेल के कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बिशप C4 आके यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा, बट डायरेक्ट भी बिशप C4 आप खेल नहीं सकते हो। दो ऑप्शन है, एक तो आप यहाँ पे देखो क्वीन C2 करके यहाँ पे बिशप C4 खेल सकते हो, या फिर आप नाइट D6 करके यहाँ पे अटैक करो। पर नाइट D6 इतनी खास मूव नहीं है, क्योंकि नाइट D6 से ये बिशप C4 भी आएगा तो नाइट D5 आ जाएगा। तो इस पोजीशन में करे तो क्या करे, क्या लगता है आपको? थोड़ा सा आप इस पोजीशन में सोच सकते हो कि क्या करना चाहिए, कहाँ पे पीसेस आपने रखने चाहिए। अगर आपको वो चीज़ समझ में आती है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आती तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो देखो इस पोजीशन में ये जो रुक है और किंग है एक ही लाइन में है, बराबर है। अगर क्वीन यहाँ पे नहीं रहेगा E6 के ऊपर तो बिशप C4 चेक के बाद रुक मर जाएगा। तो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप यहाँ पे नाइट F6 चेक दे सकते हो, जो कि एक इंटरेस्टिंग चेक है। तो आप नाइट D7, अभी किंग अगर मूव करोगे तो नाइट D7, क्वीन D7 के बाद बिशप C4 भी आ रहा है। अगर नहीं होता है किंग G7 के बाद तो यहाँ पे आप F5 भी खेल सकते हो। ठीक है, अभी F5 के बाद अगर G कैप्चर्स F5 अगर मारते हो तो बिशप कैप्चर्स F5, क्वीन के ऊपर भी अटैक है और D7 का नाइट जो है बनने वाला है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से ब्लैक यहाँ पे नाइट से नाइट मार देगा, तो आपको ये E कैप्चर्स F6 मारने पड़ेगा। अभी क्वीन के ऊपर अटैक है, क्वीन ये डायगोनल छोड़ के जा नहीं सकता है, तो उसको खेलना पड़ेगा क्वीन B3। अभी क्वीन B3 के बाद आप यहाँ पे
किंग को पूरा ओपन करने के लिए F5 कर सकते हो। अब ये मार के यहाँ पे किंग पूरा ओपन हो रहा है, प्लस क्वीन H6 आके क्वीन G7 की भी थ्रेट है, और रुक E7 आके यहाँ पे भी ब्लैक जो है वो किंग को बचा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो रुक A2 मारना इतना सही नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे बराबर मूव खेली, उन्होंने H6 खेला, सारी चीज़ों को स्टॉप किया, तो उन्होंने B3 करके पॉन को बचाया। अभी बिशप C4 का भी उनका आइडिया है, तो उन्होंने ब्लैक ने B5 करके बिशप को स्टॉप कर दिया, बिशप C4 स्टॉप कर दिया। तो व्हाइट ने उनके प्लानिंग के हिसाब से H3 क्यों खेला था, ताकि उनको G4 खेलने का मौका मिले, तो उन्होंने G4 खेला। आइडिया उनकी है कि F5 खेलना है, पर F5 आप डायरेक्ट खेल नहीं सकते हो क्योंकि E5 का पॉन मर रहा है, तो आपको वहां पे भी सोच कर खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने खेला नाइट D5। ठीक है, अभी नाइट E3 आ रहा है, तो उन्होंने खेला नाइट G3। आइडिया उनकी सिंपल है, अभी उनको F5 खेलना है। G5 जब होगा तो E5 का पॉन जो है प्रोटेक्टेड है, तो ब्लैक ने तो यहाँ पे आइडिया तो लगा के रखा थी, वो ही नाइट E3। अभी नाइट E3 के बाद F5 आप खेल नहीं सकते हो क्योंकि आपका E5 का पॉन जो है मर जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे सोचा कि बाबा भले इस पोजिशन में एक्सचेंज क्यों ना चला जाए, पर मेरे पॉन्स जो है वो आगे बढ़ने चाहिए, क्योंकि उनको पास्ट पॉन जो है वो बनानी है, आगे ढकेलनी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रूक से नाइट को मार दिया। अभी डी कैप्चर्स E3 के बाद क्वीन कैप्चर्स E3 किया। अभी देखो फिर से F5 खेलना है उनको, पर E5 का पॉन जो है वो वीक है, तो उनको रूक E1 करके F5 खेलना पड़ेगा, तैयारी के साथ F5 खेलना पड़ेगा। तो ब्लैक ने क्या किया, यहाँ पे A2 का पॉन मार दिया। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मारना है वो मारो, मैं यहाँ पे रूक E1 खेलने वाला हूँ, आइडिया है F5 खेलने की। ब्लैक ने यहाँ पे चुपचाप B3 का पॉन मार लिया। अभी ब्लैक जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पॉन अप हो चुका है। ठीक है, व्हाइट के पास 4 पॉन है, ब्लैक के पास 5 पॉन है, पर ब्लैक का किंग जो है वीक है, और व्हाइट के पास फास्ट पॉन जो है वो बहुत फास्ट पॉन बोल सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, क्वीन E4 खेला। क्वीन E4 के बाद सिंपल सी आइडिया है, क्वीन कैप्चर G6 के बाद क्वीन H7 उनको चेकमेट करना है। तो ब्लैक ने क्वीन E6 करके यहाँ पे स्टॉप किया, पर अभी व्हाइट का जो है पॉन आगे बढ़ गया, F5 आ गया। तो उनको जो चाहिए था वो अब हो चुका है, उनका पास्ट पॉन जो है यहाँ पे क्लियर कट तैयार हो चुका है। तो ब्लैक ने यहाँ पे क्वीन D5 खेला, उनको लगा क्वीन एक्सचेंज करते एंड गेम में जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिशप कैप्चर्स B5 खेला उन्होंने, नाइट के ऊपर अटैक, नाइट उन्होंने खेला B6 के ऊपर, और यहाँ पे जो है आपके पास 2 पास्ट पॉन है। ठीक है, तो दो जो उनका सेकेंड पॉइंट था वो भी क्लियर हो चुका है। अभी आपको पास्ट पॉन को जो है आगे बढ़ा के क्वीन बनाना है। ठीक है, पर आप जब भी क्वीन बनाने जाते हो तो कुछ कुछ चीज़ें जो होती है उसके तरफ आपको ध्यान देना है। जब आपके पास लाइट स्क्वायर बिशप होता है तो पॉन्स को जो है डार्क स्क्वायर में रखो, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे खेला F6। क्यों खेला F6, क्योंकि लाइट स्क्वायर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपका लाइट स्क्वायर बिशप है, मतलब इस बिशप को आप यहाँ से भी ला सकते हो, पर डार्क स्क्वायर के ऊपर कौन कंट्रोल करेगा। अगर आपके पास एक ही बिशप है तो दिक्कत तो होने वाली है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉन्स को डार्क स्क्वायर मतलब अपोजिट कलर में रखना पड़ेगा, ताकि आप अपोजिट कलर के ऊपर कंट्रोल कर सको और फिर आगे बढ़ सको। तो उन्होंने F6 खेला, बहुत समझदारी से खेल रहे हो वो। ठीक है, तो रुक B2 खेला, बिशप के ऊपर अटैक, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बिशप D3 खेला। अभी उनकी आइडिया सिंपल है, उनको F6 के पॉन को सपोर्ट देना है नाइट H5 करके, और फिर उनको E6 खेलना है। तो ब्लैक ने यहाँ पे किंग F7 खेला, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बिशप F5 खेलता हूँ। आइडिया है उनकी E6 खेलने की, पर वो खेलने से पहले जो है F6 का पॉन उनको बचाना है। तो अपोनेंट ने यहाँ पे नाइट C4 खेला, उनको लगा चलो नाइट को लेके आते हैं, उन्होंने नाइट H5 खेला, F6 को सपोर्ट दिया। अभी आइडिया बहुत सिंपल है, देखो उनको E6 मूव खेलनी है, F6 को सपोर्ट आ चुका है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो रही है गेम में। रुक G8 चेक, मुझे ये गेम बहुत पसंद है क्योंकि इस गेम में सारी जो चीज़ें हैं, प्लानिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट की है। तो बिशप G4 उन्होंने खेला, बिशप रुक से स्टॉप कर दिया, और यहाँ पे उन्होंने नाइट D2 खेला। आइडिया सिंपल है उनकी कि उनको नाइट F3 चेक देना है, और वो आने से पहले उनका यहाँ पे गेम खत्म होने वाला है, क्योंकि अभी E6 चेक आ गया। अभी आप किंग E8 खेलोगे तो F7 चेक के बाद रुक मर रहा है, आपको तो खेलना पड़ेगा किंग F8। ठीक है, पर किंग F8 के बाद भी मुझे लगता है गेम कुछ बचने नहीं वाला है, क्योंकि किंग F8 के बाद आप सिंपल किंग H1 खेल सकते हो, इससे बाहर आके फिर बाद में E6 करके आपको नाइट G7 भी आ सकता है। तो उन्होंने गेम में किंग G6 खेला। अभी किंग G6 के बाद करेंगे तो क्या करेंगे, उन्होंने खेला F7, रुक के ऊपर अटैक, रुक ने खेला रुक F8, और यहाँ पे उन्होंने खेला नाइट F4 चेक। किंग G7 खेलने के बाद आपको यहाँ पे E7 खेलना है, पर E7 आप डायरेक्ट खेल नहीं सकते हो क्योंकि F7 का पॉन मर जाएगा। तो क्या करोगे, पहले F7 को सपोर्ट करो फिर E7 खेलो। तो यहाँ पे उन्होंने बिशप H5 खेला, और बिशप H5 के बाद E7 का जो पॉन है वो कोई स्टॉप नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। तो ये जो था
गेम एनालिसिस था। फिडरॉक ने बहुत बढ़िया एनालिसिस किया था, उसका मैं कुछ कुछ विश्लेषण जो है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। आशा करता हूँ आपको जो ये गेम एनालिसिस है पसंद आया होगा और इससे आप सीखे भी होंगे कि स्टेप बाय स्टेप गेम में आप कैसे जीते, पॉन मेजोरिटी क्या होती है, पास्ट पॉन कैसे करना है, पास्ट पॉन को सपोर्ट देके आपको आगे बढ़ाना है, और पास्ट पॉन बनने के बाद भी आपको पॉन जो है क्वीनिंग स्क्वायर की तरफ लेके जाना है, उसके लिए भी आपको पीछे से बैकअप देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन चीज़ों के बारे में आप अगर ध्यान से खेलोगे, ध्यान दोगे, तो आपके गेम में भी आपको फ़ायदा होगा। अगर इस वीडियो की वजह से आप कोई गेम जीतते हो तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। तो नए वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।